हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10 का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 11 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 10 तक की वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट 10 तक की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको इसमें सिर्फ 16 क्लास कराएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 16 क्लास में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। हिंदी के एग्जाम में 101% आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 11 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है। यह जो नौबत खाने में इबादत पाठ है यह कौन सा विधा है? निबंध है, कहानी है, आलोचना है, फिर व्यक्ति चित्र है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर से पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और सभी का ABC जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को टाइप करते हुए चलिए। और आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन यह है कि नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है। तो नौबत खाने में इबादत यह एक व्यक्ति चित्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत कैसी विधा है? तो यह एक व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? सितार वादक थे, सिरोद वादक थे, गिटार वादक थे, या फिर शहनाई वादक थे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वे एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, वह शहनाई बजाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? जो शहनाई होता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि वे एक शहनाई वादक थे, तो जो शहनाई यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है, इससे जो रीढ़ होती है वह किस पौधे से तैयार की जाती है? कांस के पौधे से, नरकट के पौधे से, बांस के पौधे से, या फिर सरी के पौधे से। तो नरकट एक पौधे का नाम होता है, उसी पौधे से रीढ़ तैयार की जाती है शहनाई की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरकट के पौधे से। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो यतीन्द्र मिश्र थे इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, या फिर बिहार में। तो यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो यह एक मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, जो कि पहले से ही काशी में स्थित है। तो पूछा यह जा रहा है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? अस्सी घाट पर, पंचगंगा घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर, या फिर दशावमेव घाट पर। तो जो बालाजी मंदिर है वह काशी के पंचगंगा घाट पर अवस्थित है, पंचगंगा घाट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचगंगा घाट पर। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, या फिर सागर विश्वविद्यालय से। जो यतीन्द्र मिश्र थे वे यूपी के रहने वाले थे, अर्थात उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो उन्होंने एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से ही कर रहे हैं? कमला देवी फाउंडेशन, विमला देवी फाउंडेशन, झुनकी न्यास, या फिर महावीर न्यास समिति। तो जो यतीन्द्र मिश्र थे वे एक 1999 ईस्वी से न्यास का संचालन कर रहे थे। तो पूछा यह जा रहा है कि उस न्यास का नाम क्या था? तो उस न्यास का नाम था विमला देवी फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? यह जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, जिसका कहानी में उन्होंने व्यक्ति चित्र में वर्णन किया है, तो पूछा यह जा रहा है कि उस बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? जफरुद्दीन, महमरुद्दीन, कमरुद्दीन, या फिर शमसुद्दीन। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनका जो बचपन का नाम था वह कमरुद्दीन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनका बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? जो बिस्मिल्लाह खां थे उनको किस चीज़ का बुखार लग गया था? किस चीज़ का बुखार था? शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना बजाने का, या फिर फिल्म बजाने का। तो आपने इससे पहले ही पढ़ लिया कि बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे, मतलब उनको शहनाई बजाने का एक बुखार से चढ़ गया था। उनको शहनाई बजाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वे शहनाई वादक के नाम से भी जाने जाते हैं। उनको शहनाई बजाने का बुखार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहनाई बजाने का। बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी के लिए रहने आ गए थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे वे बचपन में कितने वर्ष तक डुमराव में रहे थे, और डुमराव में रहने के बाद वे काशी में रहने के लिए आ गए थे? 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6, या फिर 6 से 7 वर्ष। तो वे अपने बाल्यकाल में 5 से 6 वर्ष तक डुमराव में रहे थे, और डुमराव में रहने के बाद काशी रहने के लिए आ गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने वर्ष डुमराव में रहे थे? तो 5 से 6 वर्ष रहे थे।
शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? जो शहनाई है उसको जो संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? शिशिर वाद्य, तुषार वाद्य, सुशिर वाद्य या फिर यांत्रिक वाद्य? तो जो शहनाई होता है उसको संगीत शास्त्र के अंतर्गत जो वाद्य यंत्रों में गिना जाता है उन वाद्य यंत्रों में से जो नाम होता है सुशिर वाद्य होता है। तो सुशिर वाद्य ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। बिस्मिल्लाह खां जो थे उनका परदादा का नाम क्या है? उस्ताद सलाद हुसैन, अब्दुल हुसैन, मेहताब हुसैन या फिर इकबाल हुसैन? तो जो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, उनके परदादा का नाम उस्ताद सलाद हुसैन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो उस्ताद सलाद हुसैन था। नौबत खाना का अर्थ है, यह जो नौबत खाना है इसका क्या अर्थ है? नमाज पढ़ने की जगह, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, दहलीज या फिर नवीन घर? तो नौबत खाना उसे कहा जाता है जो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है, उसे ही नौबत खाना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौबत खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। बिस्मिल्लाह खां जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? मतलब बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर डुमरांव बिहार में? तो इससे पहले आपने पढ़ा यतीन्द्र मिश्र के बारे में, आपको इसमें उत्तर प्रदेश नहीं बताना है। यतीन्द्र मिश्र थे, उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था, तभी तो वे डुमरांव में 5 से 6 वर्ष रहे थे अपने बाल्यकाल में, और उसके बाद काशी में रहने के लिए चले गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव के बिहार में हुआ था। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती थी? यहाँ ऑप्शन नंबर ए नहीं, ये गलती से टाइपिंग हो गया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था कि मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की तिथि होती थी? 8वीं, 9वीं, 7वीं या फिर 10वीं? तो मुहर्रम की जो 8वीं तारीख होती थी वह 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह के लिए खास महत्व होती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8वीं तारीख को। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, नमाज पढ़ते थे, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुँह करके शहनाई बजाते थे या फिर स्वागत गान बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां का एक नियम था, एक रूल था कि वे कभी भी काशी से बाहर जब प्रदर्शन करते जाते थे तो उस प्रदर्शन को करते समय सर्वप्रथम वे क्या करते थे? तो वे सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई को बजाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे सबसे पहले काशी विश्वनाथ एवं बाला मंदिर की ओर मुँह करके शहनाई को बजाते थे, उसके बाद वे अपना प्रदर्शन को शुरू करते थे। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? जैसा कि आपने पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन, तो उसी प्रकार उनके मामा का नाम क्या था? रियाजुल हुसैन, असगर खां, सादिक हुसैन या फिर आफ्ताब अली? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका जो मामा जी थे उनके मामा का नाम सादिक हुसैन था, सादिक हुसैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो सादिक हुसैन था। रसूलन बाई कौन थी? यह जो रसूलन बाई थी यह कौन थी? एक नर्तकी थी, एक गायिका थी, एक कवित्री थी या फिर एक लेखिका थी? तो यह जो रसूलन बाई है यह एक गायिका थी, मतलब गाना गाने वाली थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई एक सिंगर थी। सुलोचना कौन थी? तो इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि रसूलन बाई कौन थी और सुलोचना कौन थी। तो रसूलन बाई एक गायिका थी और सुलोचना कौन थी? मंत्री, गायिका, नर्तकी या फिर अभिनेत्री? तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी जिसको एक्ट्रेस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सुलोचना एक अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस, और रसूलन बाई एक सिंगर थी, मीन्स गायिका थी। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? मतलब जो बिस्मिल्लाह खां थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जुलाई 2005, 27 जुलाई 2006, 18 जनवरी 2004 या फिर 21 अगस्त 2006 ईस्वी? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका जो मृत्यु हुआ था वह 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके पूर्वज ही शहनाई बजाते थे, इसीलिए वे भी एक शहनाई वादक थे। तो उनके जो पिताजी थे वे कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में या फिर चर्च में? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, बिस्मिल्लाह खां के पिता जो शहनाई बजाते थे वे मंदिरों में शहनाई बजाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी मंदिरों में शहनाई को बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? मतलब जो बिस्मिल्लाह खां के खानदान का सदस्य होते थे उनमें से ऐसा कौन सा मतलब दिन आता था जिस दिन कोई भी उस शहनाई को नहीं बजाता था? दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन या फिर ईद के दिन? तो बिस्मिल्लाह खां के लिए मुहर्रम का पर्व बहुत ही खास था, क्योंकि मुहर्रम के दिन उनके परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि शहनाई बजा दे। शहनाई बजाने पर रोक थी, कोई भी शहनाई नहीं बजाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस दिन? तो मुहर्रम के दिन। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनत ताना मिलती थी? मतलब जब बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे तो उनको कितनी मेहनत मिलती थी, कितनी कमाई उनको मिलती थी? 4 आना, 8 आना, 12 आना या फिर 16 आना? तो बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर जो मेहताना मिलती थी वह 8 आना मिलती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 आना।
पक्का महाल क्या है? यह जो पक्का महाल है यह क्या है? संगीतकार का एक नाम है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ है इलाका है, अभिनेता का नाम है, या फिर एक किसी लेखक का नाम है? तो जो पक्का महाल है यह काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाके का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्का महाल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? आप अच्छे से जानते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां है वे एक शहनाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बकरीद, ईद, मुहर्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले ही आपने पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खां और उनके परिवार का कोई भी सदस्य मुहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाते थे। मतलब बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है उस मुस्लिम पर्व का नाम है मुहर्रम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुहर्रम। यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? साहित्य, प्रवाह, प्राच्यवा या फिर अर्चना? तो यतीन्द्र मिश्र जो थे वे एक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और उस अर्धवार्षिक पत्रिका का नाम है साहित्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उस अर्धवार्षिक पत्रिका का नाम क्या है? तो साहित्य है। फूंक कर बजाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? मतलब जो फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र उन वाद्यों में जो शाह की उपाधि दी गई है वह किसे दी गई है? बांसुरी को, नागस्वरम को, शंख को या फिर शहनाई को? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सभी के सभी वाद्य फूंक कर ही बजाए जाते हैं, बांसुरी भी, नागस्वरम भी, शंख भी और शहनाई भी। लेकिन शाह की उपाधि सिर्फ और सिर्फ शहनाई को ही दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसको दी गई है? तो शहनाई को दी गई है। इबादत का क्या अर्थ है? जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नौबत खाने में इबादत। तो यह जो इबादत है इस इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, गायन, स्वागत या फिर अभिवादन? तो इबादत का अर्थ होता है प्रार्थना करना। तो प्रार्थना का सेकंड मीनिंग होता है उपासना करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ उपासना करना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपका हिंदी वर्णिका से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। सभी क्वेश्चन का आप आंसर देते हुए चलिए और वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। तो क्वेश्चन ये है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? अगर आपने हिंदी व्याख्या की इसको वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर हिंदी वर्णिका संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर इसकी हिंदी व्याख्या की वीडियो को स्पीडली देख सकते हैं। तो जो सीता थी धरती कब तक घूमेगी पाठ की एक नायिका थी। तो पूछा यह जा रहा है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? घुटन महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, सुख या फिर दुख? यहाँ दुख होना चाहिए था, दोनों तरफ सुख है, लेकिन सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कैसा महसूस होता था? तो घुटन महसूस होता था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास सुजाता, सामरदैया या फिर सातकोड़ी होता? तो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है, इस कहानी के जो कहानीकार है वे सामरदैया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार सामरदैया है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह कौन है? पापाती, मगम्मा, लक्ष्मी या फिर सीता? तो जस्ट अभी ही हमने आपको बताया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह सीता है। पापाती तो थी नगर कहानी की प्रमुख पात्र, मगम्मा थी दही वाली मगम्मा की, और लक्ष्मी थी ढहते विश्वास की। तो बच गई सीता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीता ही धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रमुख पात्रिका थी। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर उड़ीसा की? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी किस समाज की कहानी है, कहाँ की कहानी है? तो यह एक राजस्थान की कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? नारी को, पुरुष को, बच्चों को या फिर किसी को भी नहीं? तो धरती कब तक घूमेगी सीता के माध्यम से नारी को प्रधानता दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारी को प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़ या फिर तमिल? तो धरती कब तक घूमेगी एक राजस्थानी समाज की कहानी है और इस कहानी में राजस्थानी भाषा को ही वर्णन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? मतलब यह राजस्थानी भाषा में था तो इसको अनुवाद किसने किया? बी आर नरेन ने, के जमुना ने या फिर गोपाल दास नगर ने? फिर इनमें से किसी ने? तो इन तीनों में से किसी ने भी धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक नहीं किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से, माँ से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी संकलित है मतलब लिया गया समकालीन भारतीय साहित्य से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समकालीन भारतीय साहित्य से। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी? भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण या फिर इनमें से किसी कारण नहीं? तो सीता को घर छोड़कर इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उसके बेटे ने उसको 50-50 रुपये प्रति मंथ देने की बात कही थी और इस बात को सुनकर उसे घर में रहा नहीं गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीता घर छोड़कर चली गई थी 50-50 रुपये देने की बात को सुनकर। सीता को कितने पुत्र थे? जो सीता थी उसके कुल कितने पुत्र थे? 2, 3, 4 या फिर 5? तो सीता को कुल कितने पुत्र थे? तो सीता को कुल 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बिजूट। कितने हुए? 3। तो सीता के कुल 3 पुत्र थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? शालिग्राम, कैलाश, सर्वर या फिर सर्वेश या फिर शंकर? तो जस्ट पहले ही हमने आपको बताया कि सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश
उसके मंझले लड़के का नाम था, सेकंड वाले लड़के का नाम था नारायण और थर्ड लड़के का नाम था बिज्जू। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलाश। अर्ध विकसित सी अवस्था किसकी थी? नारायण की, कैलाश की, सीता की, या फिर किसी की नहीं? तो अर्ध विकसित की जो अवस्था थी वह सीता की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीता की। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? मतलब जो सीता थी उसकी बड़ी बहू का नाम क्या था? जो कैलाश उसका पुत्र था उस पुत्र की पत्नी का नाम क्या था? राधा, लक्ष्मी, कविता या फिर कविता? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राधा। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रतिमाह देने के लिए कहा था? तो जो कैलाश उसका बड़ा पुत्र था उसने ही तीनों भाई को बुलाकर सभी तीनों भाइयों ने मिलकर निर्णय लिया था कि हम अपनी माता को प्रतिमत 50 रुपये देंगे, और उन्होंने इस बात को कहा था तो सीता अपने घर छोड़कर चली गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता ने अपनी माँ सीता को, कैलाश ने अपनी माँ सीता को 50 रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा था। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के भीतर, कैलाश के भीतर, राधा के भीतर या फिर बिज्जू के भीतर? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सीता थी उस सीता के भीतर इस बात को सुनकर आंसुओं का समुद्र भर गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीता के भीतर। सीता कितने कितने दिन लड़के के पास रहती थी? मतलब सीता कितने कितने दिन तक एक लड़के के पास रहती थी, अपने एक पुत्र के पास रहती थी? 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना, फिर 4-4 महीना? तो सीता सभी पुत्रों के यहाँ 1-1 महीना पारी से रहती थी, बारी बारी रहती थी। हर 1 महीना पर उसको लड़के का घर चेंज करना पड़ता था। पहले वह बड़े के यहाँ, फिर छोटे के यहाँ, फिर मंझले के यहाँ, ऐसे चेंज करती रहती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीता 1-1 महीना तक एक लड़के के पास रहती थी। सीता अपने को क्या मानती थी? भिखारिन, बेकार, समझदार या फिर दुखी? तो आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस पाठ को हमने बहुत अच्छा से पढ़ा रखा है। आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखिए। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर कि धरती कब तक घूमेगी पाठ का संपूर्ण व्याख्या, तो मेरा ही वीडियो 2nd या 3rd नंबर पर आ जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है इस पाठ को। तो सीता अपने को क्या मानती है? तो उसमें सीता अपने आप को एक भिखारिन मानती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीता अपने को क्या मानती है? भिखारिन। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन ग्रामर से करवाएंगे। विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो अंधेरा जो शब्द, इसका विलोम क्या होगा? विराग, प्रतिकूल, उजाला, फिर अनावृष्टि। तो अंधेरा का मतलब आप जानते हैं, अंधेरा, उजाला। इसका जो विपरीतार्थक शब्द होता है उजाला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंधेरा का विलोम शब्द है उजाला। आगत का विलोम शब्द क्या है? विराग, प्रतिकूल, चल या फिर अनागत। तो आगत का जो प्रतिकूल शब्द होता है, जो विलोम शब्द होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, अनागत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनागत। आय का विलोम शब्द क्या है? आय का मतलब होता है इनकम। तो आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यय, प्रतिकूल, चल या फिर अनागत। तो आय का जो विलोम शब्द होता है वह व्यय होता है, मीन्स खर्च करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यय। आदर्श का विलोम शब्द क्या है? विराग, यथार्थ, चल या फिर अनागत। तो आदर्श का जो विलोम शब्द होता है वह यथा अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदर्श का विलोम शब्द यथा अर्थ होता है। और आदि का विलोम शब्द क्या होता है? यह जो आदि शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? विराग, प्रतिकूल, चल या फिर अंत। आदि, आदि अंत कैसे बोला जाता है? आदि अंत मीन्स आदि का विलोम शब्द अंत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आदि में शुरुआत करना और अंत में समाप्त हो जाना। तो आदि का विलोम शब्द अंत होगा। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यह हमारे क्रैश कोर्स का 11वां क्लास था। इसके बाद इसका सिर्फ 5 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। हिंदी के एग्जाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर आपको किसी अन्य चैप्टर का किसी वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अन्य किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में।